हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बिहार स्पेशल से होने वाला है। और बिहार स्पेशल में आज हम लोग बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इसी साल प्रकाशित हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार का वन रिपोर्ट। देखिए, बिहार का वन रिपोर्ट और भारत का वन रिपोर्ट 2021 में इस साल प्रकाशित हुआ है। आप याद रखिएगा, प्रत्येक 2 साल में जो है भारत सरकार अपना वन रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बिहार का भी वन रिपोर्ट जारी हुआ है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में जो वनावरण है यानी जो वनों की संख्या है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका बिहार में वन उपलब्ध है। समझ में आया आपको, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% होता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि बिहार में 2021 में वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 7380.79 यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.84% है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको बॉक्स में पॉइंट दिखेगा कि वृक्षावरण। देखिए, वृक्षावरण का मतलब क्या कि बिहार में कितने प्रतिशत भाग में केवल वृक्ष है। देखिए, वन और वृक्ष में अंतर होता है। वन क्या होता है, जहाँ एक से अधिक विभिन्न प्रकार की जो है पेड़ पौधे और झाड़ियाँ ये सभी एकत्रित होती है। लेकिन वृक्ष क्या होता है, जिसमें केवल आपको आम, लीची वगैरह वगैरह की जो पेड़ होते हैं वो दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें झाड़ियाँ नहीं होती है। ठीक, तो ये वृक्ष जो है बिहार में वो केवल 2.48% ही उपलब्ध है। मतलब बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका केवल 2.48% वृक्ष बिहार में उपलब्ध है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 2019 की तुलना में 2021 में कितना प्रतिशत वृक्ष या वन में वृद्धि हुई है। तो 2019 की तुलना में 2021 में 1.03% वन की वृद्धि हुई है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि 2019 की तुलना में 2021 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 1.03%। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जिले वाइज यानी कौन सा जिला बिहार में अत्यधिक वन से घिरा है और कौन सा जिला कम वन से घिरा है। अब देखिए, वन या वृक्ष जो है वो वर्षा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वर्षा पे आधारित होते हैं। तो आप आइए थोड़ा सा बिहार के मैप में हम लोग देखें। ये बिहार का आपको मैप दिख रहा होगा आयताकार करके। तो ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का इलाका है और इस क्षेत्र में वर्षा जो है बहुत अत्यधिक होती है। अब जहाँ वर्षा अधिक होगा वहाँ पे वन भी अधिक पाया जाएगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले में जो सघन वनों की संख्या है वो बहुत अत्यधिक है। और उसके बाद जो बिहार में वन है वो कैमूर जिले में, कैमूर की पहाड़ियाँ जो है उसके आसपास के क्षेत्र में बिहार में वनावरण बहुत अत्यधिक उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग जिले वाइज देखते हैं कि आखिर कौन सा जिला सबसे अधिक वन से घिरा हुआ है और कौन सा जिला सबसे कम वन से घिरा हुआ है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो वनावरण है जिले का वो देखते हैं। तो पहला जो प्रथम स्थान पे जिला है वो है कैमूर। और कैमूर जिला जो है वो कुल वन का 31.56% घेर कर रखा हुआ है। यानी कि कैमूर जिले में बच्चों जो वन है वो 31.56% है। सबसे अधिक वन जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए
तो वो कौन सा है? कैमूर जिला ही है, जिसमें 31.56% वन उपलब्ध है। अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर वन कैमूर जिले में उपस्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक वन उपलब्ध है या सबसे अधिक वन में क्षेत्रफल रखता है, वन का क्षेत्रफल रखता है, तो वो है कैमूर जिला। प्रतिशत में बात की जाए तो 31.56 और वर्ग किलोमीटर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरा जिला आता है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो जिला है वह 17.28% वन को ऑक्युपाई करके यानी घेर कर रखता है, जो कि 903.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पहला जिला कैमूर प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है जो कि 17.28% क्षेत्रफल का अपने पास रखता है, जो कि अगर वर्ग किलोमीटर में बताएं तो 903.34 वर्ग किलोमीटर होता है। उसके बाद तीसरा जो प्यारे दोस्तों जो है वो है रोहतास। रोहतास जो है 17.26%, 17.26% यहाँ पे वन पाया जाता है, जो कि 66.99% है कुल वन के क्षेत्रफल का। तो ये भी आप याद रखिए, सॉरी ये 669.9 मतलब 669.91 वर्ग किलोमीटर है। तो रोहतास जिला तीसरे नंबर पे आता है जिसमें सबसे अधिक वन है। तो प्रथम जिला कैमूर है जिसमें 31.56, दूसरा पश्चिमी चंपारण है जिसमें 17.28 और तीसरा रोहतास जिला है जिसमें 17.26% है, मतलब इससे थोड़ा सा कम ही है। अच्छा, ये जो प्रतिशत है ना बच्चों, ये याद रखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण के जितना क्षेत्रफल है उसको ऑक्युपाई करके रखा है। एक बात जरूर, मतलब मान लीजिए पश्चिमी चंपारण का अगर क्षेत्रफल 100 किलोमीटर होगा तो उसमें मतलब मान लीजिए 15,000 वर्ग या 1000, 2000, 3000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें जो है 903.34 वर्ग किलोमीटर कौन सा होगा? पश्चिमी चंपारण का होगा। तो इसको ध्यान। तो जो बहुत घने वन की अगर बात की जाए तो उसमें जो प्रथम स्थान आता है वो पश्चिमी चंपारण का आता है। देखिए पश्चिमी चंपारण जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है, लेकिन अगर इसको हम सघन वन मतलब बहुत ज्यादा जिसे घना वन बोलते हैं, अत्यधिक घना वन बोला जाए तो उसमें पश्चिमी चंपारण आता है। पश्चिमी चंपारण जो है वो प्रथम स्थान पे ही है। और आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में क्या है, आपका टाइगर रिजर्व सेंटर है, और टाइगर रिजर्व सेंटर का लगभग 85.71% जो है वो सघन वन क्षेत्रफल में ही आता है। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो है खुला वन। तो खुला वन जो है वो कैमूर की पहाड़ियों का जो वन है, यानी कैमूर जिले का जो वन है वो खुला वन है, मतलब उसमें ज्यादा सघनता नहीं पाई जाती है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि बहुत घना वन पश्चिमी चंपारण में और खुला वन कैमूर जिले में उपस्थित है। अब आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख के रखा है कि अगर सबसे कम वन की बात की जाए तो सबसे कम वन में आता है शेखपुर। शेखपुर ऐसे छोटा सा जिला है तो यहाँ पे वन भी जो है बहुत कम है। उसके बाद है बक्सर। तो बक्सर जिले में भी आपको 0.35% वन उपलब्ध है। तो कम वन में अगर बात की जाए तो पहला है शेखपुरा और दूसरा है बक्सर। ठीक बच्चों, तो ये बिहार का वन रिपोर्ट था। अगले वीडियो में हम लोग भारत के वन रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे और पूरा उसमें समझेंगे। अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।